स्वागत है। माननीय कोर्ट द्वारा जैसे आपको पता है कि फ्राइडे को जो है हियरिंग थी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती की उम्र सीमा को लेकर। उस दिन बड़ी खुशखबरी आई थी। जो ऑर्डर जज साहब ने पास किया है उसमें कितनी उम्र सीमा हो सकती है। हालांकि जो फाइनल हियरिंग है आपको मंडे को देखने को मिलेंगी, तो कई अभ्यर्थी टकटकी लगाए बैठे हैं कि क्या वाकई में उम्र सीमा बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी। इस ऑर्डर को अगर हम एनालिसिस करें जो कि शुक्रवार को जज साहब ने जारी किया है, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उम्र सीमा कितनी बढ़ने वाली है। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो, लेकिन इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। स्वागत है, अभिनंदन है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आप देख सकते हैं माननीय जज साहब ऑनरेबल जो है उन्होंने जो है ये पूरा ऑर्डर दिया है उस दिन। हालांकि उस दिन वो एकदम फाइनल मूड में थे कि भाई साहब हम ये फाइनल जजमेंट है, लेकिन उन्होंने विपक्ष को देखते हुए थोड़ा सा समय दे दिया है और थोड़ा सा अभ्यर्थियों को कहा कि आप ढांढर बढ़ाइए, अभी 2 दिन और आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो देखिए इसको आप पढ़ेंगे क्योंकि इससे पहले की जो हियरिंग हुई थी उसमें गवर्नमेंट से डिटेल मांगा गया था भर्तियों का कि ये भर्तियां हम जो है कब कब की हैं। यहाँ पर लिखा है एज पर द रिटर्न इंस्ट्रक्शन ऑफ द लर्नड चीफ स्टैंडिंग काउंसिल, यानी कि ये विपक्ष की बात हो रही है कि द ऑन गोइंग प्रोसेस 150 वैकेंसीज, यानी कि जो ये 2000 पदों पर भर्ती चल रही है इसमें तो 1550 पद तो पहले की ही है। और कब के हैं देखिए, विच परटेन्स टू द रिक्रूटमेंट ईयर ऑफ 2022-23, यानी कि आज से 2 साल पहले, यानी कि जब 2024 में ये भर्ती आई है उससे पहले ही के ये पद हैं, यानी कि 1550 आर also included if it is show that these 1550 vacancies of constable head constable pertains to the recruitment year 2023, then why in that particular recruitment year the selection process were not initiated by the respondent state। साफ साफ जज साहब ने भी कहा है कि भाई साहब जो आंकड़े आप सामने रख रहे हो, यानी कि जो भर्तियां आप कह रहे हो कि 1550 हैं, वो यानी कि जो 2000 पद हैं उनमें से 1550 तो 2022-23 की हैं। तब जज साहब ने बिल्कुल साफ साफ कड़े शब्दों में कहा है, कड़े शब्दों में, कि भाई साहब जब ये 2022-23 की भर्तियां थी तो आपको उसी समय निकालना चाहिए था, उस समय आपने निकाला क्यों नहीं? जबकि सेम एग्जैक्ट वर्ड उन्होंने कहा था, यानी कि उस समय आपको कांस्टेबल की ज़रूरत ही नहीं थी ऐसा, ठीक है। उसके अलावा आगे भी कहा है कि 2024-25 इन विच ऑन गोइंग सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि जो इसमें प्रोसेस चल रही है 24-25 में, तो उन्होंने कहा है इन सच एन इवेंचुअली, यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है इफ दीज 1550 वैकेंसीज ऑफ कांस्टेबल हेड कांस्टेबल विच पर्टेन्स टू द रिक्रूटमेंट ईयर ऑफ 22-23, ये वर्डिंग बहुत साफ उन्होंने कहा है कि कितनी एज बढ़ेगी इसको आप समझ लीजिएगा, ठीक है, आर इंक्लूडेड इन द ऑन गोइंग सिलेक्शन प्रोसेस, देन Fisi, it appears that the first day of the recruitment year 2022-23 should be taken into consideration for determination of age limit in the ongoing selection process। समझिए आई बात? नहीं आई तो समझ लीजिए। जज साहब ने साफ साफ कहा है कि भाई साहब अगर ये भर्तियां 2022-23 की हैं तो आप डेट जो कंसीडर कर रहे हो 1 जुलाई 2024 क्यों कर रहे हो? वो आप 1 जुलाई 2021 करो या फिर 22 करो। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जज साहब ने ये कहा, ये उन्होंने कहा कि आप जो एज लिमिट कंसिडरेशन है 1/7/24 ना करके जो पिछला जो या तो 1/21 करिए या तो 1/22 करिए, ठीक है, ये सॉरी 1/7/22 करिए, ठीक है। वहाँ पर आगे देखिए एज informed yesterday that in the present ongoing selection process the number of application have been received and scrutinized and the physical test is scheduled from 24th of February, ठीक है, यानी कि उन्होंने कहा कि भाई 24 फरवरी से जो फिजिकल है वो ऐसे ही रहेगा, उसको चलने दिया जाए। अब जो है मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ से शुरू होता है। दिस कोर्ट आल्सो ऑब्जर्व इन द यस्टरडे ऑर्डर, यानी कि जो उन्होंने इससे पहले के उसमें दिया था वो हमने सब आपको वीडियो के माध्यम से बताया, उसको आप जरूर
जो है देखेगा। साफ साफ लिखा है कि दैट 1550 वैकेंसीज ऑफ द कांस्टेबल हेड कांस्टेबल 2022-23 आर इंक्लूडेड इन द ऑनगोइंग सिलेक्शन process, then why the respondent can't issue correspondence inviting the candidates for participating in the ongoing selection process if they come within the age limit to be computed on the first day of 1/7/2022। देखा, जो मैं आपसे उस दिन मैंने आपको कहा था, बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, फेक न्यूज़ है, एज लिमिट बढ़ रही है और किस हिसाब से बढ़ रही है। तो यहाँ पर जज साहब ने अपने ऑर्डर में साफ साफ, जो कि 14 फरवरी को हियरिंग हुई थी, साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई साहब जब 22-23 की भर्ती है तो ये जो एज कैलकुलेशन होगा वो क्यों नहीं 1/7/2022 से होगा। यानी कि जो आपकी एज कैलकुलेशन होगी, अब अपने एज के अनुसार आप जो है कैलकुलेट कर लेना कि आपकी एज कितनी बैठ रही है। 1/7/2022 मानी जाए, ना कि 1/7/2024 मानी जाए। इसके मतलब सीधे सीधे कम से कम 2 साल का फ़ायदा आपको होने जा रहा है, ऐसा इस ऑर्डर से जो है प्रतीत होता है। अब सोमवार को फाइनल हियरिंग है और इस केस को जो है सेकंड नंबर पर रखा गया है। हमारी पूरी नज़र बनी रहेगी इस पर, एक एक पल पल की अपडेट मैं आप तक पहुंचाऊंगा, लाइव पल पल की अपडेट मैं आप तक पहुंचाऊंगा कि क्या चल रहा है, क्या हियरिंग में है, क्या जज साहब ने कहा। ठीक है, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, अदरवाइज हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से हमारा टेलीग्राम जो है आपको चैनल का नाम मिल जाएगा। ये जो वर्डिक्ट है या जो ऑर्डर है, सॉरी वर्डिक्ट तो नहीं, ये जो ऑर्डर है आपको वहाँ पर टेलीग्राम पे मिल जाएगा। यानी कि उम्मीद है कि कम से कम 2 साल तो जिस हिसाब से ये ऑर्डर दिख रहा है और जिस हिसाब से जज साहब की जो इच्छा लग रही है, वो उनका पूरा मन था भाई साहब कि उस दिन जो है ऑर्डर देने को, भाई कि आप 24 के बदले 1/7/2022 इसमें कंसिडर करो। तो थोड़ा सा समय दिया गया है विपक्षी पार्टी को भी देखते हैं अब क्या होता है, लेकिन उम्मीद है कि आपकी एज जो है आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी। 1/7/2022 के अगर कैलकुलेशन के हिसाब से होगा तो अपनी अपनी एज आप जो है कैलकुलेट कर लेना। आपकी एज बन रही है या नहीं बन रही है फॉर्म भरने के लिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। तो बाकी अगर 2 साल अगर इस हिसाब से मैं कंसिडरेशन करूं तो बाकी SC ST OBC अपने हिसाब से 5 साल 3 साल जो भी उसमें एज का रिलैक्सेशन मिलता है उसमें आप जोड़ सकते हैं। तो ये रही आज की सूचना। बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार कमेंट कर रहे थे कि कितनी एज बढ़ी, कहाँ ऑर्डर है, ये है वो है। तो फाइनली ये ऑर्डर, भाई ऑर्डर आने में थोड़ा समय लगता है, मैंने ये उस दिन भी आपको बताया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सोमवार को हियरिंग होने वाली पल पल की खबर आप तक दूंगा, लेकिन टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है। धन्यवाद।